हेलो बच्चों, वेलकम टू इन माय मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर रीता खरबार। बच्चों, टुडेज we will study the following contents. The contents are derivative of implicit function, derivatives of inverse trigonometric function, exponential function, logarithmic function and their based quotients, and derivative of functions in parametric form and quotients. Let's start बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? बच्चों, सबसे पहले कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन आर दोज फंक्शंस which is given in the term of both dependent and independent variable. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ दोनों ही के टर्म में जब कोई फंक्शन दिया होता है तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जो हिंदी में इम्प्लिसिट फंक्शन को अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो इस प्रकार के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल इज फाइंड dy by dx if y plus sin y is equal to cos x, and this is the implicit function. This function is implicit function. बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स के रूप में दिया हुआ है। बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए y प्लस साइन वाई, लेफ्ट हैंड साइड में y प्लस साइन वाई है। बच्चों, आपने डेरिवेटिव के अलजेब्रा को आपने पढ़ा है कि जब टर्म्स जो होते हैं वो एडिशन के रूप में होते हैं तो हम किस तरह से उसके डेरिवेटिव्स को हम करते हैं, उसको अलग अलग हम डेरिवेटिव्स उसका हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड में है तो उसका हम डिफ्रेंशिएट जब हम उसको करते हैं तो हमें मिलता है dy by dx प्लस साइन वाई का। चूँकि बच्चों यहाँ पर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव्स इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो हमारा साइन है वो y है, क्योंकि y जो होता है इटसेल्फ तो फंक्शन क्या होता है? x का ही फंक्शन होता है y जो होता है। बट बच्चों, यहाँ पर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे dy by dx कि डायरेक्टली x नहीं है। तो बच्चों, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि साइन y का होता है cos y और dy by dx, जैसा कि चेन रूल में आपको बताया गया है। अब राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर cos x है तो d by dx cos x का क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर माइनस साइन x हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है? माइनस साइन x। अब बच्चों, dy by dx प्लस cos y dy by dx लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से हमें मिलता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों dy by dx जो है वो कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसे कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें 1 प्लस कॉस वाई ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं dy by dx ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बच्चों, फिर अब हम देखते हैं कि हम अब लेफ़्ट साइड में dy by d, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है तो dy by dx ही निकालना है, तो dy by dx को हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस कॉस वाई है उसे हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो वो हमारा किस तरह से डिवीज़न के रूप में आ जाता है। तो हमें किस तरह से मिलता है? dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। बच्चों, यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि dy by dx हमें किस तरह से डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो है 1 प्लस कॉस वाई है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हमारा क्या होगा? dy by dx जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या होगा कि dy by dx में जो है जो माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई है, 1 प्लस कॉस वाई वो 0 नहीं आना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस वाई कब 0 नहीं आएगा? जब कॉस वाई क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। कॉस वाई कब -1 होगा?
जब y का मान जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर होगा तो वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो -1 होगा तो जो 0 हो जाएगा और हमारा डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि y इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई। बच्चों यहाँ पर हमने अभी देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन को चेन रूल की हेल्प से हम कैसे डेरिवेटिव फंक्शन हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। बच्चों इम्प्लिसिट जो फंक्शन होते हैं वो आपको उसको रीअरेंज करने की नीड नहीं होती है। आप उसको इसके हर टर्म को आप डिफरेंशिएट करके चेन रूल को अप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। बच्चों यहाँ पर उसका हम प्रूफ हमको नहीं निकालना है। बच्चों यहाँ पर अब हम इनको देखेंगे कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं कौन कौन से, जैसे कि हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हम साइन इनवर्स एक्स एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो बच्चों इसको हम किस तरह से सॉल्व कर, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x। बच्चों हमें ये एक इक्वेशन के रूप में मिल गया x इज इक्वल टू साइन y। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। लेफ्ट साइड में केवल x है तो d/dx अगर हम करते हैं x का तो वो हमें 1 मिल जाता है, और राइट साइड में साइन y है तो हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस y dy/dx। यहाँ से हम dy/dx को निकालेंगे तो dy/dx हमें क्या मिलेगा, 1/cos y इज इक्वल टू 1/cos साइन इनवर्स x। यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। बच्चों अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों ये डिनोमिनेटर में cos साइन इनवर्स x है या cos y है। y कोई तो लिखा है ना हमने साइन इनवर्स x, तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो किसका मतलब कि साइन इनवर्स क्या नहीं होना चाहिए हमारा, क्या नहीं इसमें, क्योंकि y जो है वो cos y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो y के किस मान के, cos के किस मान के लिए जो हो हमारा cos जो है y के किस मान के लिए cos जो होता है वो 0 हो जाता है, तो -π/2 और π/2 पर ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब y की जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x जो क्या नहीं होना चाहिए, -π/2 से π/2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1 से 1। तो यहाँ से हमें x के लिए क्या मिल जाता है, x क्या बिलोंग करता है, -1 और 1 ओपन इंटरवल मिलता है। ओपन इंटरवल में बच्चों आपको पता है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं -1 और 1 वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें x का जो हमें है वो मिल जाता है। तो हमें y का भी मिल जाता है। यहाँ पर y का आप देखिए, यहाँ पर y बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू -π/2 π/2। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बच्चों यहाँ पर जैसे कि x बिलोंग्स टू, फॉर x बिलोंग्स टू -1 यानी कि ओपन इंटरवल, साइन इनवर्स x का कमान क्या होता है, x होता है। अब हम यहाँ cos की हेल्प से हम आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हम cos y का मान निकालेंगे। तो cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर y हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर y को हम साइन y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें 1 - साइन, अब y की जगह हम साइन इनवर्स x रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, साइन इनवर्स x। और चूँकि साइन इनवर्स x को हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है बेटा। फिर तो हम यहाँ पर 1 - x स्क्वायर, हमें कॉस स्क्वायर y हमें क्या मिल जाए, 1 - x स्क्वायर मिले, तो कॉस y क्या मिलेगा हमें, 1 - x स्क्वायर, √1 - x स्क्वायर हमें मिल जाता है। बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली हमें
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √x²। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसका डेरिवेटिव क्या मिल गया, किसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें क्या मिला, हमें मिला 1 अपॉन √1 माइनस x²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमें x के लिए क्या मिला, x जो है उसका हमारा x बिलोंग्स टू। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसी प्रकार से ऐसे ही हम फॉलो करते हुए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स को हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप जो रेस्ट जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे आप उनको सेम प्रोसीजर की हेल्प से आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करिएगा। वैसे इसके बाद ये फॉर्मूला के रूप में हो जाता है, तो आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किन फंक्शंस को हम बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारा, जब हमारा फंक्शन किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का पावर अगर हमारा एक्स मीन्स वेरिएबल होता है, किसी भी कांस्टेंट जो टर्म है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का पावर अगर वेरिएबल होता है तो इस सच टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको डेफिनेशन में दिखाया है कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव b इज ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन y इज इक्वल टू fx b का पावर x। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो बेस है, बेस जो है वो उसका पावर क्या है, x है। x हमारा क्या है, x हमारा x हमारा इसका जो 1 है, जो बेस है, बेस का पावर जो है हमारा वो आपका चर है। हिंदी में हम उसको चर कहते हैं बच्चों, ठीक है, और इंग्लिश में हम उसको वेरिएबल कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं हम वो किस तरीके से वो आपके पॉलिनोमियल से डिफर होते हैं। पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं हमारे, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, ये हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। लेकिन आप अगर देखो तो यहाँ पर जो होते हैं वहाँ हमारे x का पावर था और वहाँ पर कांस्टेंट नंबर हमारा पावर के रूप में था। यहाँ पर जो है वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट का पावर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, तो इसके लिए हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन होती है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारा बेस है जिस पर कि वेरिएबल हमारा पावर में है, तो जैसे कि यहाँ पर b है, b को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये पावर में है, x जो है वो पावर में है यहाँ पर, तो b को हम बेस कहते हैं और बेस हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि b जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ये ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दो तरह के आपको, और ध्यान से देखिए, दो तरह के आपको कर्व्स में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक है हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स का पावर 10 का पावर x, और दूसरे जो और बाकी हैं वो हैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2 और x y इज इक्वल टू एक्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये जो ग्राफ है इसमें हम आपको पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनको, उनके ग्राफ को यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये जो फंक्शंस हैं, स्टिफनेस आप देख सकते हैं कि इन दोनों की स्टिफनेस में क्या डिफरेंस है।
बच्चों। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फर्स्ट उसका डोमेन क्या होता है। उसका डोमेन आपका रियल नंबर होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बच्चों यहाँ पर हमारा डोमेन क्या होता है, जो एक्स की जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं वो डोमेन होता है। यानी कि हम यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर होता है इसका जो डोमेन होता है। अब बात रेंज की करते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज बच्चों इसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर पावर के रूप में किसी भी कांस्टेंट टर्म का पावर अगर आप देखो, अगर वो माइनस है, सपोज आपका 2 का पावर -1 है, 2 का पावर -1 को आप क्या करते हो, 2 का पावर -1 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 का पावर -1 लिखा, ये वर्क नहीं कर रहा, 2 का पावर -1 लिखा, तो 2 का पावर -1 को हम 1/2 लिखते हैं। तो हमारा जो पावर, जो पावर पे तो माइनस है, लेकिन हमें होल जो हमें क्या मिल जाता है, टर्म 1/2। 1/2 क्या है, एक पॉजिटिव फंक्शन है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर हमें मिलता है, तो इसलिए हम कुछ भी पावर में अगर हम माइनस भी रखते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिल जाता है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलती है। तो इसलिए इसका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, वाई के जो वैल्यूज़ आते हैं, वो एक्स के जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग जो वाई के जो वैल्यूज़ आते हैं वो सारे इसके रेंज कहलाते हैं, उसका सेट। तो सेट क्या होता है इसका, तो रेंज का सेट क्या होता है, इसका पॉजिटिव रियल नंबर होता है, रेंज हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है कि द पॉइंट 0 1 इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन जो है इसके ग्राफ पे एक पॉइंट 0 1 का ज़रूर से मिलता है बच्चों, इसलिए क्योंकि जो रियल नंबर x का पावर, अगर हम रियल नंबर हम जो हमारा डोमेन है, तो अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 लेते हैं, x बराबर हम 0 रखते हैं, तो हमेशा कोई भी नंबर हमें 1 मिलता है। तो इसलिए एक पॉइंट हमें इस तरह से मिलता है कि 0 1 वो पॉइंट हमें उस ग्राफ पे, उस कर्व पे हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ एवर इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग ही होता है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट आप देखोगे कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो लेफ्ट से राइट, यानी पॉजिटिव रखते हो, तो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में हम x की वैल्यू जो हम बढ़ाते हैं, हमारा फंक्शन भी वैसे ही बढ़ता है, तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ग्राफ क्या करता है, राइज एबव एंड एबव, तो ये हमारा क्या होता है, एवर इंक्रीजिंग होता है। अब बच्चों फॉर लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी क्लोज टू 0। अगर हम इसमें देखते हैं कि जो हम लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है एक्स के, तो हमारा जो होता है वो बहुत, जो ग्राफ है वो बहुत क्लोज हो जाता है 0 के, यानी कि लेकिन वो टच नहीं करता है, बहुत क्लोज हो जाता है बट वो टच नहीं करता है बच्चों। तो ये तो मेन फीचर्स थे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। इसके अलावा बच्चों ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी है उसका बेस कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेकिन अगर उसका बेस हम 10 लेते हैं तो 10 वाले को हम उसके लिए अलग नाम दे दिया है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर इसका बेस जो है वो e है तो हम इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों e का जो मान होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। तो बच्चों ये मेन फीचर्स थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। बच्चों आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन। बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कहते हैं कि ये इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज़ इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों इसका भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों जैसे कि आप किसी भी फंक्शन को जिस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने उसको लिखा है, आप उसको लॉगरिथमिक फंक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बी क्या होना चाहिए, लेट बी इज़ ग्रेटर देन 1 बी अ रियल नंबर, देन वी से द लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी इज़ एक्स इफ़ बी का पावर एक्स इज इक्वल टू ए। अगर जैसे इस तरह से है b का पावर x इज इक्वल टू a, तो हम कहेंगे लॉगरिदम ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लॉगरिदम से हमें क्या मिलता है, जो पावर जो x जो है वो जो है हमारा क्या मिलता है यहाँ पर,
वो हमें लॉगरिदम से मिलता है, ठीक है। अभी हमने एक्सपोनेंशियल में क्या देखा, हमें y मिलता था, ठीक है, y इज इक्वल टू बी का पावर x, इस तरह से था। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो x है, यहाँ पर जो डोमेन है एक्सपोनेंशियल के लिए वो रेंज हो जाता है लॉगरिदम के लिए, और जो लॉगरिदम के लिए रेंज है वो उसके लिए डोमेन हो जाता है। तो बच्चों आप सब इसके आप समझ सकते हैं कि ये इन्वर्स हम इसे क्यों कहते हैं। बच्चों हम देखते हैं अब इसका कि सपोज़ अगर हमारे पास इस तरह से है b का पावर x इज इक्वल टू a, तो हम इसको किस तरह से लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log b, बेस को हम log b उस b बेस के रूप में लिखेंगे, और a जो कि वैल्यूज़ आती है ना, a इज़ इक्वल टू हम x लिखते हैं। यानी कि हमें क्या मिलता है, हमें पावर, जो पावर हम जिस पावर से वो हमें मिलते हैं, नंबर्स मिल जाते हैं जिस भी पावर पे, तो वो हम लॉग की हेल्प से x का मान निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कि 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो इन टर्म ऑफ लॉगरिथम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बेस क्या है 2, तो log 2 हो जाएगा, और क्या मान आया है 8, तो 8 हो जाएगा। तो किस पावर पे 8 आएगा, किस बेस पे, बेस के किस पावर पे, तो 2 पर पावर 3 पर इसका मान क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 को 10,000 लिखते हैं, ठीक है। तो इसे लॉग के फॉर्म में log बेस 10 एंड बच्चों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x और y का देखा, तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि हम जनरली डोमेन के लिए x लेते हैं और फंक्शन में x लेते हैं और y का जो हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ log b x इज इक्वल टू y इज़ इफ़ b का पावर y इज़ इक्वल टू x, ओके। बच्चों यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए कि इसका ग्राफ किस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट बेस पर हमने ग्राफ लिया है कि log 2 पर ग्राफ इस तरह से है, log e पर ग्राफ इस तरह से है बेस, और log 10 पर ग्राफ इस तरह से है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो हमारा ये ग्राफ है वो किस में 10 पॉइंट से होकर जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस पॉइंट से होकर ये ज़रूर से ग्राफ पे ये पॉइंट ज़रूर से होगा 10, ठीक है। अब बच्चों कॉमन लॉगरिथम किसे कहेंगे कि अगर बेस जो है हमारा वो फिर 10 हो तो हम उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, अगर बेस हमारा ई हो तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे, और इसे हम ln से भी शो करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको आप देख लीजिए। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लॉगरिथम। First, we cannot make meaningful definition of the non-positive number, hence domain of logarithm is r positive. अगर r नेगेटिव लेते हैं तो वो डिफाइन नहीं होगा, लॉगरिथम वो डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए उसका जो हमारा जो डोमेन होता है वो r पॉजिटिव होता है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरा, रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर तीसरा क्या है, द पॉइंट 1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन। तो चौथा क्या है, लॉग फंक्शन एवर इंक्रीजिंग, दैट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये फिर ग्राफ क्या होता है, राइज करता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा फॉर x वेरी नियर टू 0 the value of log x can make lesser than any given real number. In other words, the fourth coordinate of graph approaches to y axis but never meet it. अब बच्चों इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो log बेस a p इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं किसी एक कोई भी बेस पे हम ले सकते हैं, तो log b p अपॉन log b a। तो यहाँ पर b सेम दोनों का, log जो b है वो बेस जो है वो सेम है log है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा log b बेस b p q, तो हम इसे लिख सकते हैं log b p प्लस मल्टीप्लिकेशन में आता है तो हमारा एडिशन में आ जाता है, ठीक है।
इसी तरह से हम देखते हैं कि log b एक्स वाई, तो इसे माइनस के रूप में आ जाता है, बेस हमारा वही रहता है, log x माइनस बी log x माइनस log b वाई। ठीक है, अब ये थियरम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होता है। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स होता है, और लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। अब बच्चों हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि दो एग्जांपल है, ई का पावर माइनस एक्स और ई का पावर कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, और ई का पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस एक्स। इस तरह से बच्चों ई का पावर कॉस एक्स को हम चेन रूल अप्लाई करके इसका मान आ जाएगा। बच्चों इस तरह से ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों इस तरह से जब ये अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम लॉग का यूज़ करते हैं बच्चों। तो y इज इक्वल टू, आप इसको फंक्शन को लिख लीजिए, अब बोथ साइड लॉग अप्लाई कर लीजिए। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके क्वेश्चन को और ईजी बना देती है। तो जो कि होल का पावर 1/2 है, तो वो लॉग के बाहर आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और यहाँ पर हम चेन रूल को, जहाँ पर नीड है वहाँ पर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपसे बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में।